अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई के इख्तियार से महरूमी से बाल बाल बच गए। अमेरिकी सेनेट ने करारदाद फिर मुस्तरद कर दी। करारदाद के हक में 49 मुखालफत में 50 वोट पड़े और कुछ रिपब्लिकन सरकार ने भी करारदाद के हक में वोट दिए। इससे पहले भी अमेरिकी सेनेट में ईरान के खिलाफ ट्रंप के इख्तियार महदूद करने की करारदाद पेश की जा चुकी है। आप लोगों को याद होगा जो मामूली फ़र्क से मुस्तरद हुई थी, तो ये एक बार फिर ये इस तनाजुर में हमने देखा कि वहाँ की सेनेट से डेवलपमेंट सामने आई और बाल बाल बचे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ से। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि ईरान की मिस्री बंदरगाह पर हमलों में मुलविस होने की तरदीद सामने आई है। मिस्र खित्ते में ईरान का अहम दोस्त और शराकतदार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ऐसा कहा। मिस्र की सलामती ईरान के लिए इंतहाई अहमियत रखती है। उन्होंने कहा कि खित्ते के ममालिक को इसराइली फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयों से होशियार रहना होगा। खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें तशवीशनाक हैं। अब्बास अरागची का यह बयान सामने आया है। जैसे कि हम पहले ही बात कर रहे थे कि शीरी कि इसराइल स्पॉइलर का किरदार अदा करता रहा है और ऐसा लगता है कि वो करता ही रहेगा। भरपूर कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से एस्केलेशन मजीद बढ़ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जी, ईरान के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने अमेरिका पर जंगी जुर्म का इल्ज़ाम लगाया है और वो कह रहे हैं कि अमेरिका हर रोज़ नए जुर्म का मुर्तकब हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है बेसिकली स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने कि कुशम में आबादी पर हमला मीनाब और लामदो वाक़यात का तसलसल है। उन्होंने बेसिकली ये कहा कि कंटिन्यूसली है कि इस तरह के वाक़यात हम रिपोर्ट कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अमेरिका को कुशम में आबादी पर हमले की कीमत चुकाना होगी, बाकर कालिबाफ की जानिब से ये कहा गया। तो जो स्टेटमेंट्स का तबादला है, जो बयानिए की जंग हम देख रहे हैं कि साथ साथ वो भी जारी है और ऐसे में जो ईरानी स्पीकर हैं बाकर कालिबाफ, उनकी जानिब से कैटेगोरिकली कहा गया कि सारे जो सिलसिले में अमेरिका इस हद तक मुलविस है कि वो मुसलसल ये जो हमले हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये जो नेगोशिएशन के मामला आते हैं उसे स्टैंड स्टिल कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इस तमाम तर तनाजुर में ना शीरी एक और चीज़ सामने आई है। अब वो ये है कि रियाज में बैनुल-अक़वामी बहरी दिफाई इत्तेहाद के क़याम का ऐलान सामने आया है। बानी रुकन ममालिक का बहरी सलामती के लिए मुश्तरका दिफाई ताउन पर इत्तफाक हुआ है, जबकि बाबुल मंदब, बहर अहमर और खलीज अदन में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म ज़ाहिर किया गया। आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफाक किया गया। तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, सूडान और जबूती समेत दीगर का मुश्तरका बयान भी जारी कर दिया गया है। अब हमने इस तमाम तर इशूज़ में हमने ये देखा, जब से ईरान का और अमेरिका का ये इशू चल रहा है जिसमें इसराइल ने स्पॉइलर का भरपूर किरदार अदा किया है, उसमें यह है कि तिजारत बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है, बहरी रास्ते बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की रोकथाम के लिए जो भी वहाँ पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये जो फोर्स है ये बनाने का इन्होंने फैसला किया है। फोर्स तो नहीं कह सकते, एक मुश्तरका हम प्लेटफॉर्म कह सकते हैं कि जहाज़ रानी का तहफ़्फ़ुज़ लाजमी करार दिया गया है। इसमें एक और चीज़ है ना सुबिया, देखिए हर चीज़ एवरी चैलेंज ब्रिंग्स सम अपॉर्चुनिटी। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है, इन व्हाट वे बेसिकली इट इज़ कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म्स हम देख रहे हैं इस तरह बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जो मैकेनिज्म है वो उस पर कुछ कंसेंसस हम ये नहीं कह सकते कि हतमी तौर पर इस तरह कोई मैकेनिज्म बन गया जैसे पूरी दुनिया पूरा खित्ता एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा। कुछ हद तक जो कंसेंसस है ना हमें वो होता हुआ नज़र आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस वाला मामला आप देखें, अब ईरान कह रहा है कि हम पुराने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर नहीं जाएंगे, उसका एक न्यू मैकेनिज्म होना चाहिए। अब अभी जो हमने बात की है, ठीक है, इस बिलखुसूस इस प्लेटफॉर्म से मुतालिक जहाज़ रानी का जो फैसला है वो कैसे किया जाएगा, कौन कौन से ममालिक शामिल होंगे, हिफाजत कैसे की जाएगी, तो दैट्स ऑल विच वी काउंट के जी एक आपके पास मैकेनिज्म बनते हुए नज़र आ रहा है। अब जी थोड़ा सा इस हवाले से आप लोगों को ये भी बताते हैं जो सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता की और जो इस हवाले से अहम राब्ते हैं, अब वो भी ज़ाहिर हम देख रहे हैं सूरत हाल में हो रहे होते हैं। शामी सदर का सऊदी वली अहद से रब्ता हुआ है और सऊदी तेल तंसीबात पर हमलों की कोशिश की उन्होंने बेसिकली की है मज़म्मत। शाम के सदर अहमद अल शरा ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता किया और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने की जो कोशिशें हैं और इलाक़ाई सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सदर अहमद अल शरा ने इराक़ में ईरान नवाज ग्रोहों की जानिब से सऊदी अरब की तेल तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और सऊदी अरब के हक़ दिफ़ा और मुनासिब रद्द अमल की हिमायत का उन्होंने किया है इजहार।
दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ और दो तरफ़ा ताउन से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू की है। तो ये भी जो राब्ते होते हैं ये अपनी नौइयत के बहुत अहम राब्ते होते हैं, लेकिन एक मालूमात जो अपनी नौइयत में बड़ी अहम है और अपनी नौइयत में बड़ी अफसरदा भी है, गमज़दा भी है, क्या बोलें इसे, तो वो ज़रा बताते हैं कि क्या खबर है। बिल्कुल, वो अब ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत आज फिर से महंगी हो गई हैं। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपये 42 पैसे और पेट्रोल की कीमत 1 रुपये 9 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई है। हुकूमत ने रोज़ाना की बुनियाद पर नई कीमतों का ऐलान भी कर दिया है, जबकि पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल दोनों मज़ीद महंगे हो गए हैं। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की नई कीमत 393 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर तक जा पहुंची है और साथ ही पेट्रोल की कीमत 336 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। हम रोज़ाना ये बात करते हैं शीरी कि कब वो दिन आएगा जब हम कहेंगे कि पेट्रोल की कीमत में 50 रुपये या 100 रुपये सवाल ही होता कमी कर दी गई है। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ कि जब हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे इस चीज़ से। बिल्कुल बिल्कुल, सोबिया बड़ी एक्साइटेड होती है रोज़ाना कि क्या आज हमारे पास पेट्रोलियम मसवाद की कीमतें ऐसी सबसे पहले यही सवाल होता है कि आज पेट्रोल की प्राइसेस का क्या हाल है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि हम रोज़ाना आप लोगों को जो एक अब चूंकि रोज़ाना इसका तयन होता है तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जी आज आप लोगों का दिन शुरू तो हो चुका है, अब गुजरेगा कैसे इस खबर के बाद। अच्छा जी, अब क्या मौसम के हवाले से अब हम बात कर लेते हैं। लाहौर में आसमान पर बादल छाए हुए हैं जनाब, और महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज भी बारिश का इम्कान है। कल भी मेरा ख्याल है दोपहर के लगभग हमने बारिश थी, काफ़ी बारिश थी, लेकिन हब्स बहुत ज़्यादा हो चुका था। आई थिंक क्योंकि सावन भादों का मौसम ऑलरेडी आ चुका है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये जो सिलसिला है वो आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहेगा। मज़ीद बात कर लेते हैं सालिक नवाज से। सालिक बताइएगा जी हमें कि मौसम कैसा है और महकमा मौसमियात का क्या बताना है। जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर में आसमान पर बादल छाए हुए हैं, जबकि हब्स की शिद्दत में भी कमी वाक़ई हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिशों का सिलसिला आइंदा 4 से 5 रोज़ तक जारी रहेगा। इस वक्त हल्की हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जबकि शहर का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिशों का सिलसिला आइंदा 4 से 5 रोज़ तक जारी रहेगा। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 80% से ज़ायद है, जबकि महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से पंजाब में बारिश के पानी में नहाने पर पाबंदी आयद की गई है। इसके साथ साथ दरियाओं और नदी नालों में तैराकी और कश्ती रानी पर भी पाबंदी आयद की गई है। जी ठीक है सालिक, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मानसून का सिलसिला जारी है और बहुत से इलाकों में सैलाब की सूरत हाल है। बलाई इलाकों और साथ ही पंजाब के सैलाबी रेले मुसलसल सिंध में दाखिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से गुड्डू, सखर और कोटरी बैराजों पर पानी की सतह में इजाफा होता जा रहा है। मजीद जानते हैं सखर बैराज पर मौजूद समा के नुमाइंदे जमील मुगल से। जी जमील, बताइएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी, बालाई इलाकों और पंजाब में होने वाली मूसलाधार बारिशों के सैलाबी रेले मुसलसल सखर बैराज, गुड्डू बैराज और कोटी बैराज पे दाखिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से तीनों बैराजों पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुड्डू बैराज पर इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि सखर बैराज पर जो है निचले दर्जे का सैलाब है। 48 घंटों के दौरान गुड्डू और सखर के मकाम पर 80,000 क्यूसिक का इजाफा हुआ है। अगर हम गुड्डू बैराज की बात करें तो इस वक्त गुड्डू बैराज पर 4,27,000 क्यूसिक आमद है, जबकि सखर बैराज पर 3,15,000 क्यूसिक आमद है, जबकि कोटरी बैराज पर जो है 60,000 क्यूसिक की आमद हो रही है। अगर हम कच्चे की बात करें तो महकमे आपाशी का कहना है कि जो कच्चे के निचली सतह के जो सैलाब जो गोट हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, ताहम वहाँ कोई नुकसान का अंदेशा नहीं है। नकल मकानी का सिलसिला भी अभी शुरू नहीं किया गया, क्योंकि जब 6 लाख से ज़्यादा पानी आता है तो उस वक्त कच्चे के इलाके से नकल मकानी शुरू हो जाती है। तो महकमा आपाशी के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है पानी की सतह में कुछ इजाफा होगा, उसके बाद पानी की सतह जो है कम होना शुरू हो जाएगी।